अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। अब हम आएंगे अमेज़ॉन के ऊपर। अमेज़ॉन पे सेल करने के दो तरीके हैं, अमेज़ॉन होलसेल, अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल। होलसेल क्या होता है? जब आप एक चीज़ अमेज़ॉन के ऊपर सेल हो रही है और आप भी उसको सेल करना चाहते हैं, तो आप उसी लिस्टिंग को, उसी डिस्क्रिप्शन को, उसी इमेजेस को यूटिलाइज करते हुए उसका हिस्सा बन जाते हैं। इसको आसान अल्फाजों में मी टू भी कहते हैं। इट मीन्स के समवन इज ऑलरेडी सेलिंग एंड आई एम रेजिंग द हैंड मी टू, मतलब मैं भी मौजूद हूँ इसको बेचने के लिए। हर कंट्री के अंदर इसका क्राइटेरिया अलग है। यूएई के अंदर होलसेल एक अलग तरह से होती है, यूएसए के अंदर एक अलग तरह से होती है, यूके के अंदर एक अलग तरह से होती है। एक होता है होलसेल विद परमिशन, जिसे हम अप्रूवल कहते हैं। एक होता है होलसेल विदाउट परमिशन, जो कि यूएई और केएसए के अंदर होती है। अब यूएस यूके के अंदर विद परमिशन क्यों हो रही है और केएसए के अंदर, यूएई के अंदर विदाउट परमिशन क्यों हो रही है? जब आप अमेरिका के अंदर और यूके के अंदर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अकाउंट की पहली रिक्वायरमेंट क्या है? एलटीडी। मींस के आप इंडिविजुअल कुछ नहीं है, आपकी लीगल एंटिटी मौजूद है वहां पे। और जब वहां पे कोई ब्रांड सेल हो रहा हो तो उससे आप प्रॉपर तरीके से इजाज़त मांगते हैं कि इसको मैं भी बेचना चाहता हूँ। कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको बताया था कि टूल्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं। वो टूल्स इसीलिए इस्तेमाल होते हैं कि मैं अगर इस कप को बेचना चाहता हूँ तो पहले मैं उन टूल्स के ऊपर इसकी सेल तो चेक कर लूँ। क्या ये 1000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स मंथली बिक रहे हैं? अगर बिक रहे हुए और फिर मैंने इसको मी टू किया, मीन्स होलसेल किया, तो मेरे पास भी हाफ ऑर्डर्स आएंगे। तो इसके लिए मुझे इस कप के मेन ऑनर से परमिशन लेनी है, बिकॉज वहाँ पे इंडिविजुअल आईडीज़ के ऊपर अकाउंट नहीं क्रिएट होते। ये तो तरीका हो गया उन साइट्स का जहाँ पे आपने एलएलसी एलटीडी रजिस्टर करनी है। अब यूएई और केएसए के अंदर क्या होगा? मेरा अकाउंट भी इंडिविजुअल, आपका अकाउंट भी इंडिविजुअल। इट मीन्स नो परमिशन रिक्वायर्ड टू मी टू एनी वन। इसमें क्या होता है कि एक ब्रांड या फिर एक अगर इंडिविजुअल एक कोई चीज़ सेल कर रहा हो और आप भी उसके नीचे जाके लग जाएं तो आप भी वो चीज़ सेल करना स्टार्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर इस ब्रांड के पास कोई ट्रेडमार्क मौजूद है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेड लाइसेंस, मैं ट्रेड मार्क की बात कर रहा हूँ। अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ट्रेडमार्क होता क्या है और अमेजोन के ऊपर किस तरह से काम करता है। अगर ट्रेडमार्क हो तो आप ये नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि हमें आगे जाके ये सीखना है कि हमने किसको मीटू करना है, किसके साथ हमने होलसेल करनी है और किसके साथ हमने होलसेल नहीं करनी। इस होलसेल की वजह से यूएई के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक हैं, जिसे हम अकाउंट सस्पेंडेड अकाउंट कहते हैं, जो डीएक्टिव हो गए हैं। दूसरा तरीका अमेजोन पे बेचने का है प्राइवेट लेबल, द मोस्ट सक्सेसफुल जेन्युइन वे ऑफ सेलिंग। कि आपका ब्रांड आपके नाम से बिक रहा है, आपकी लिस्टिंग है, आपकी डिस्क्रिप्शन है, आपकी इमेजेस हैं, लोगों तक आपका नाम जा रहा है, विच इज़ कॉल्ड प्राइवेट लेबल, पीएल। माइक्रो पीएल कुछ नहीं होता, जिसे एमपीएल कहते हैं। देर इज़ ओनली वन वर्ड, प्राइवेट लेबल, जिसे कोई भी चीज़ आप अपनी ब्रांडिंग से बेच रहे हो। अगर ई स्टेशन ये कब बेच रहा है, उसके ऊपर उसका ब्रांड मौजूद है, इट मीन्स दिस इज़ माई प्राइवेट लेबल, मेरी अपनी ज़ाती लिस्टिंग है। आई एम द ऑनर ऑफ द लिस्टिंग, आई एम द ऑनर ऑफ द एसआईएन।